डार्क है, नहीं जड़ नहीं, डार्क नहीं, जड़ तो है, हाँ, नहीं डार्क है, मैटर है ना, मैटर है। तो मैटर जड़ होगा। इसमें what goes see if we see the highest scientific knowledge जो भी इन्होंने निकाले मैटर की नॉलेज है, a speck of light emerges from there, hits my retina, creates a vibration. From there, a electric pulse travels to my back of brain, and where a molecule is created, and that electric pulse is also a chemical molecule which has been created. The creation of that chemical molecule is being witnessed by somebody. Is being witnessed by who is that? Who is that? Who is that? Who is that? बहुत सही पहुंचे आप। Who is that? बिल्कुल सही। And अगेन इसका मतलब कि सारी चीजें प्रोसेस जड़ थी, देखने वाला कोई और था। देखने वाला एक और इसमें एक और मैं आपको विटनेस करने वाला there is somebody which is not neither your eye nor your brain nor anything. नहीं, इसमें एक this is only a mechanism where it is being witnessed. एक और थॉट इसी में कि जो आपने कहा कि विटनेस को देखने वाला, आप ये बताइए कि आप मेरे को कभी नहीं देख सकते। कैन यू रियलाइज नाउ whatever you are seeing is you seeing your brain molecule only. समझ गए। ठीक है, तो इसका मतलब आप अपने ज्ञान के अतिरिक्त किसी और चीज को देखते ही नहीं। मुझे जैसे आपने कहा ना कि आप देख क्या रहे हो, वो मॉलिक्यूल को जो परसीव कर रहा है, मॉलिक्यूल को परसीव कर रहा है सीनरी। हाँ सीनरी। सो उस मॉलिक्यूल के अलावा आप किसी को नहीं देख रहे हैं। ये सीनरी है कि नहीं बाहर आपको पता नहीं है, मालूम नहीं है। You don't know whether सो it exists or रियलिटी not. जो बाहर की है अपने अलावा आप कभी देख ही नहीं सकते। यही ज्ञान कहता है। Truth is only that witness, which is eternal. वो हर समय उसको डिनेगेट नहीं कर सकता। And इसमें क्या है, ये चीज ज्ञान में आएगा फिर अनुभव में आएगा। That is the point where you find yourself everywhere. You touch a tree. Then तब अगर जब आप उस चीज पे पहुंच जाएंगे ना, तब सारी सृष्टि आपके लिए अच्छा बुरा करने को देगी। एकदम because क्योंकि आप किससे लड़ोगे? You become a silent नहीं, आप किससे लड़ोगे? आप अपने को ही देख रहे हो, तो आपका कौन शत्रु, कौन मित्र, कौन पति, कौन पत्नी, कौन ईश्वर, कौन शिष्य, कौन गुरु, ये सब तरीका का तब जो है ना, आपको फिर अपने अलावा कुछ दिखेगा नहीं। तो कौन सा सोना, कौन सा चांदी, कौन सा भूख, कौन सा प्यार, कौन सा मान, कौन सा सम्मान। इसीलिए अब मैंने कहा था ना, द्वितीयाद वही भयम बहुत ही। जब दूसरा बचा ही नहीं तो बाकी सब बचेगा क्या? बट ये स्टेज आना बड़े जन्म जन्मांतर के और लोगों के रिसर्च नहीं सर, इसी जन्म में हो सकते हैं। नहीं हो सकता है, इसी का रास्ता है अगेन साइलेंस ऑफ योर माइंड। हाँ नहीं अगेन the moment you have साइलेंस this नहीं होगा सर। knowledge आप कह रहे हैं ना, ये बात तो शास्त्रों की है, साइलेंस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपके कर्मों का जो विधान है ना, नए कर्मों का सृजन रुका नहीं है, प्राचीन कर्म अपना भोग देने को तत्पर हैं, इसलिए आप बार बार दुनिया में खींच के आ जाते हैं। ये प्रोसेस भी तो तब ये ना कि बड़ा ये विशेष सर्किल है कि ज्ञान हो जाएगा तो कर्म रुक जाएंगे, और कर्म होते रहेंगे तो ज्ञान नहीं होगा। इसलिए जो हमने कहा ना कि हम लोग सब जान गए, जो जानना था इंद्रियों के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, वो सब जान गए। अब इसको रियलाइज करना और आप इसलिए मैंने आपसे कह रहा था कि अब आपको कुछ जानने की जरूरत नहीं, आप सब जान गए। उसको सिर्फ अब बैठ करके वो अनुभव का विषय हो जाए, और वो चुप बैठ करके जब आप ध्यान में जाएंगे, इसीलिए आपका ध्यान और योगी जी का ध्यान ये दोनों अलग होंगे। आप ज्ञान सहित ध्यान कर रहे हैं। एक ध्यान होता है जिसमें मन शांत हो गया है, नहीं, एक ध्यान है जिसमें मन शांत हो गया। यौगिक प्रोसेस है, ये मैकेनिकल प्रोसेस है। कोई भी सांसों को धीमा धीमा कर दे तो मन की चंचलता कम हो जाएगी। ये अनुभव से ये साइंस थी कि सांस के साथ हमारे मन का सूत्र है। I fully agree, but ये जो भौतिक whatever physical process of yoga you are telling, that is again a CD. Your aim is to go into that silence. है ना? Beyond that. When you reach that silence, then your mind is connected to the universal mind. That is the thought. अब जैसे मैं आपको छोटा सा physical example बताता हूँ। ठीक है, आप खड़े हैं, you are the witness. आपके सामने में एक पटरी चल रही है, कंटिन्यूस पटरी चल रही है, मान लीजिए फिल्म रोल करके कंटिन्यूस चल रही है। उसकी बीच में गैप आ रही है, मेरे पास में दोज आर द गैप्स ऑफ साइलेंस। दो पटरी जो है वो आपकी थॉट की चेन है। ओनली व्हेन द थॉट की चेन सीज होगी, यू विल हैव स्पीक इनटू द रियलिटी थ्रू दोज गैप्स। जैसे जैसे आपकी साइलेंस की अनुभव बढ़ती जाएगी, आई डोंट केयर इन व्हाट प्रोसेस यू अचीव दैट,
आप सांस कीजिए, ये कीजिए, कूदिए, सो मेनी रोड्स कैथरेसिस है, मतलब उतावला होके भी उस रास्ते में पहुंच सकते हैं, जैसे डांस करके ओशो का पत्थर फोड़ते एक संत थे तो मिट्टी का ढेला फोड़ते थे और ज्ञान को प्राप्त हो एकदम तो ये रिकॉर्ड में है उसके नहीं है, तो मैं तो अनुभव किया, आई हैव एक्सपेरिमेंटेड ए सीरीज ऑफ देम। इवन भैरव तंत्र में बहुत कुछ, भैरव तंत्र में 101 तरीके का बताया गया, उसमें ये भी है कि दो थॉट के बीच के गैप पे फोकस करिए, यू विल रीच टू द रियलिटी, दैट इज वन पार्ट ऑफ दैट। वो थॉट तो बंद हो जाएगा, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया, आई हैव गॉन इनटू दैट स्टेट आल्सो, आई एम प्रैक्टिसिंग बिकॉज़ मैं आप ध्यान के मैं छोटा सा कम पढ़ता हूं, मतलब इतना सारा आप किताब अनुभव करते हैं ना। हां, मैं जो चीज पकड़ता हूं, लेकिन उसको वासना भी वासना है, ये खराब चीज है। नहीं एकदम आध्यात्मिक उन्नति के लिए शास्त्रों का पढ़ना खराब चीज माना जाता है। ये भी नहीं, मतलब ये दुनियादारी बढ़ाती है ना। अल्टीमेटली तो वही करना जो आप कर रहे हैं, अनुभव में जाना है, पाने का वही तरीका है। इफ यू स्लिप इनटू दैट साइलेंस गैप, धीरे धीरे क्या वो साइलेंस आपके लाउडर होते जाएगा, ये अनुभव है। अगेन those silence gaps is your door to, as if it's a window, बाहर में सीनरी है, आपके सामने में एक खुला हुआ है, बीच में गैप आ गया, that gap से you will speak that reality, that is the moment where you have insights, that is the moment where you have universal messages will reach to you, that's an experience again, it cannot be proven by anything, you can't understand, material science will not prove it because it is beyond material, because इसीलिए वो बोलते नहीं थे ऋषि। अब आपने पहला